नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। वन मंत्री केदार कश्यप के दौरे से वन विभाग में हलचल। हाथी मित्र दलों को मिली 4 बाइकल किंग कोबरा के लिए बनेगी बड़ी योजना। वन मंत्री केदार कश्यप बुधवार को कोरबा प्रवास पर पहुंचे। उनके साथ वन मंत्री और पीसीसीएफ भी मौजूद रहे। मंत्री ने सबसे पहले डोंगा नाला वन परिक्षेत्र पाली में वन समितियों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। चोटिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री ने हाथी मित्र दलों को 4 मोटरसाइकिलें और टॉर्च, जूते समेत अन्य जरूरी उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गज संकेत ऐप और नवाचार के माध्यम से लगातार मानव हाथी द्वंद में कमी आई है और मृत्यु दर भी घटी है। मंत्री ने ऐप की सराहना करते हुए कहा कि इससे समय पर सूचना मिलने से जान माल का नुकसान कम हुआ है। कोरबा जिले में पाए जाने वाले किंग कोबरा के संरक्षण को लेकर भी मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि किंग कोबरा के संरक्षण के लिए बृहद कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि इस दुर्लभ प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके। वन मंत्री ने लकड़ी तस्करी के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लकड़ी तस्करी के मामलों में जो भी संलिप्त पाया जाएगा, चाहे वह तस्कर हो या कोई अधिकारी, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को तस्करों पर लगातार निगरानी रखने और वन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। कोरबा से संवाददाता राहुल डिक्सेना की रिपोर्ट। इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई है और निश्चित तौर से ये नवाचार के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इससे बचाएं। और क्योंकि हमको हमारे यहाँ पर हाथियों की संख्या लोग जो लगभग 200-250 की हुआ करती थी 2021-22 में, आज वो लगभग 450 ऊपर हो गई। तो संख्या तो बड़ी है, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं हाथी मनोबल कम होते जा रहे हैं। जिलों की संख्या भी अब लगातार, जो पहले कहते हैं हाथी मनोदल जहाँ जिन जिलों में ज्यादा होते थे वो भी कम हुए। तो इस के माध्यम से जो हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं और हाथी मित्र दल, उनके बीच में सामंजस्य बिठा करके गांव वाले को कैसे हमको सुरक्षित करना, वो इस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर जोगिया में आज हम आए थे और यहाँ पर ये जो हाथी हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस केंद्र में हमने 4 मोटरसाइकिल दिया है और उनको जो आवश्यक जो सामग्री है, टार्च, जूते और अन्य जो सामग्री है, उन सामग्री को प्रदान किया है। यहाँ कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि मतलब मुआवजा कम मिला, उसको लेकर सरकार कुछ मुआवजा को लेकर के अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में और अच्छे तरीके से मुआवजा दें, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश ये होगी और कोशिश के आधार पर उसको सफलता भी मिल रही है कि हमारे हाथी और मानव के द्वंद कम हो सके। और हमको इन्हीं जंगलों में रहना है, इन्हीं हाथियों के साथ में रहना है और उसके साथ में जीवन यापन करना है। कोरबा में कोबरा देखा जाएगा लगातार, वहाँ वो किंग कोबरा संरक्षण को लेकर किस तरह का? किंग कोबरा को लेकर के भी पिछली बार मैं आया था तो इसके संदर्भ में चर्चा हुई है और किंग कोबरा लगातार हमारा ये क्षेत्र क्योंकि बहुत ही अच्छा वो है और इसके संरक्षण के लिए वन विभाग अभी प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसके बृहद रूप से इसके एक योजना बनाने के लिए हमने कहा हुआ है। लगातार प्रदेश में लकड़ी तस्करी के मामले में उसको लेकर सरकार किस तरह का कसावट लाएगी? लगातार अभी कोरबा में भी लकड़ी तस्कर पकड़ाए गए, उसको लेकर सरकार किस तरह का प्रयास किया जाए? नहीं, देखिए पहले तस्करी होती रहेगी और ऐसे कुछ मामले आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और यदि आपके संज्ञान में कोई है तो उसको बताइएगा, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी वहाँ के संज्ञान में आता है और इस तरह के मामले आते हैं, चाहे वो वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी है उसके ऊपर हो, चाहे जो तस्करी कर रहा है उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर कार्रवाई।